देखिए परसेंटेज का नेक्स्ट अब टाइप देखते हैं। ठीक है, कल हमने टाइप कर लिया था, बहुत सारा टाइप किए थे, उससे आगे आज नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बोला एक परीक्षा में 60% गणित में उत्तीर्ण हो गया, मतलब पास हो गया। यहाँ देखिए बाद में आती कर लीजिएगा 80% हिंदी में उत्तीर्ण हुआ है तथा 25% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, तब बोल रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल कर गए, और कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। अगर बोल रहा है यदि दोनों विषय में कुल 650 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताएं। आपको यह क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखिए बनाते हैं, इसको देखते हैं। बताइए उत्तीर्ण का क्या पहले निकालते हैं, उत्तीर्ण कितना कितना उत्तीर्ण बताइए। मैथ में कितना है, गणित में 60%, मैथ में कितना 60%, और हिंदी में कितना, हमको तो दोनों का क्या, दोनों में बोथ में उत्तीर्ण का दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब बताइए हमको दोनों का क्या दिया, अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, तो इसका हम उत्तीर्ण का है तो इसका अनुत्तीर्ण कितना होगा बताइए। 40, 60। अगर मैथ में 60% उत्तीर्ण है तो कितना परसेंट अनुत्तीर्ण होगा, 40%। कोई डाउट है। अगर हिंदी में 80% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 20%। और दोनों में कितना होगा अनुत्तीर्ण, दिया हुआ 25%, यहाँ दिया हुआ 25% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो बताइए यहाँ पे अगर बोलेगा अनुत्तीर्ण कितना हुआ, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, पहला क्वेश्चन देखिए। तो अनुत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अनुत्तीर्ण है 40 और 20, 40 मैथ में और 20 हिंदी में, और दोनों में कितना है 25। तो दोनों का क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, 40% प्लस 20%, और दोनों जो रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई डाउट है। अब जोड़िए इसको, 4 दो कितना 60% माइनस 25%, कितना आ जाएगा 35%। कोई डाउट है। अगर अनुत्तीर्ण निकालना होगा तो दोनों को ऐड करके दोनों बोथ वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये क्या हो गया, पहला क्या बोला तो अनुत्तीर्ण का हो गया, तो उत्तीर्ण का कितना होगा बताइए। दूसरा में क्या दिया हुआ, उत्तीर्ण पूछ रहा है ना, तो उत्तीर्ण कितना होगा। तो देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं, तो 35% अगर अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना, अगर पूरा 100% होता है तो उसमें 35% क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या करेंगे उत्तीर्ण के लिए 100 में से कितना, 100% में से 35% अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 65%। ये क्या हो गया, उत्तीर्ण। कोई डाउट है इसमें, 2 तक कर दिया। अगला देखिए, अगर आप ये 2 तक हो गया क्वेश्चन, देखिए अगला पढ़िए, यदि दोनों विषय में कुल 650 विद्यार्थी क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताना है। तो दोनों में कितना उत्तीर्ण हो रहा है, 65%। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये उत्तीर्ण प्रतिशत है और ये उत्तीर्ण अंक है, बोला है उत्तीर्ण अंक है, तो प्रतिशत उत्तीर्ण अंक के बराबर कर दें। कोई डाउट नहीं, हम पीछे बताए हुए आपको। देखिए आप उत्तीर्ण प्रतिशत कितना परसेंट है, 65%, और किसके बराबर करेंगे 650, मतलब उत्तीर्ण अंक के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 65% अगर 650 है तो 100% कितना होगा बताइए, 650 65 इंटू 100, 65 से कितना बार में, 10 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000, मतलब कि विद्यार्थी की जो संख्या है कितना है 1000। कोई डाउट है इसमें किन्हीं को, चलिए ठीक है फिर छाप देखिए यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे बातचीत नहीं कीजिए। एक परीक्षा में 36% गणित में अनुत्तीर्ण रहे हुए और 47% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, तो 22% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण का निकाल लेते हैं पहले, अनुत्तीर्ण का हमको दिया हुआ है, जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ देखें। मैथ कितना 36% और हिंदी 47% और बोथ में कितना
22। ठीक है, तो बोथ में क्या करेंगे, अनुतीर्ण निकालेंगे ना। कि अनुतीर्ण कितना प्रतिशत है बताइए। अनुतीर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, 36 बोले थे ना। ये वाला कुछ और किसको हटा देना है, घटा देना है। 47% माइनस 22%। विदाउट इसको ऐड करेंगे तो 7 कितना 13, 4 3 7 1 8 माइनस 22% में तो कितना आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61%। ये क्या है, अनुतीर्ण है, मतलब फेल हो गया। तो 100% में अगर 61% अनुतीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो पास कितना हुआ। तो मतलब पूछ रहा था ना उत्तीर्ण कितना परसेंट हुआ। तो उत्तीर्ण कितना 100% में से कितना करेंगे, माइनस 61% घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा। कोई डाउट है, समझ आ गया ना। अब इस टाइप का प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको टोटल नंबर दे देगा तो उस सबसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया ना। देखिए यहाँ पे अब चुनाव पर आधारित प्रश्न है। ये बोल रहा है एक चुनाव में कुल 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, जीतने वाले प्रत्याशी को 80% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मत से विजय हुआ। तो पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े और जीतने वाले को कितने मत मिले, और तीसरा बोल रहा है हारने वाले को कितने मत मिले। कभी बताइए चुनाव में जो होता है हार और जीत का खेल कितने व्यक्ति के साथ होता है, 2 ही होता है। चाहे कितना ही प्रत्याशी भाग ले लेकिन हार जीत कितना होगा, 2 के बीच ही होगा। ठीक है, चाहे कितना भी हो। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि कुल वोट जो है ना, वोट या मत बोलिए कितना है, 100 हमने मान लिया। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% मान लिया। कहीं 2000 वोट पड़ा तो क्या 100% अपने आप में है, जो भी रहेगा उसको 100% रहता है कोई भी चीज़। ठीक है, देखिए आप माना कि कुल वोट 100 पड़ा, तो देखिए हम बोला एक चुनाव में कुल 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, तो 100 मान ले, कोई भी चीज़ 100 यूनिट माने थे कुल वोट, उसमें से कोला 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, जीतने वाले प्रत्याशी ने 80% मत प्राप्त हुआ। तो बताइए यही जो 100 माने हैं, हमको तो पूरा मत पता नहीं ना, तो ये जो 100 हम माने हैं इसी का 80% हमको मत प्राप्त करेगा। तो इसका 80% कितना होगा बताइए। 100 का अगर 80% निकालते हैं तो ये 0 से 0 कितना आ जाएगा 80। तो इसका मतलब जो 80% मत प्राप्त किया, कितना जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा 80। 100 का 80% प्राप्त किया तो 80 प्राप्त करेगा ना, 80 यूनिट 80 अला। देखिए अब जीतने वाला तो 80% मत प्राप्त किया, तो इसका मतलब हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा बताइए, 20 किया होगा। तो कितना 20%, मतलब 100 का 20%, यही ना, 2 0 से तो कितना बचा 20। अब ये 2 प्रत्याशी जो है इसी के ना हार जीत का खेल होगा। तो बताइए बोलेगा कितना यूनिट से ये जीता है, कितना यूनिट से 60 यूनिट, क्योंकि ये 20 प्राप्त किया, ये 80 प्राप्त किया। तो 20 80 का डिफरेंस देखते थे कितना 60 यूनिट के। यही बोल रहा 80% मत प्राप्त हुए और वह 12 मतों से क्या हुआ विजय हुआ। तो 12 मतों से विजय हुआ, वो क्या है 1200 मत है, लेकिन यहाँ यूनिट में कितना से जीत रहा है 60 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन में चुनाव में कुल वो नहीं थे, पहले कुल मत निकाल लेते हैं। तो बताइए 60 यूनिट होगा किसके बराबर होगा 1200 के। कितना यूनिट पूछ रहा, 100 पूरा हम माने थे कितना 100, तो 60 यूनिट अगर 1200 के हैं तो 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाए बताइए 1200 बटा में 60 इंटू 100। कोई डाउट है, क्या काटना है 200 में काट। ठीक है, तो हमको जो आया कितना आया मत आया 2000। तो इसका मतलब चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो पहला क्वेश्चन बन गया। हाँ अच्छा 20 बार में कटेगा, सॉरी हाँ अच्छा 1 0 से हाँ 20 बार में कटेगा। तो कितना हाँ ये सब ठीक है सब। तो कितना, तो बोल रहा था चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया, चुनाव में कितना मत पड़ा। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना मत पड़ा 2000। कोई डाउट है इसमें। अगला देखिए बोल रहा है चुनाव जीतने वाले को कितने मत मिले, तो पूरा वोट मत कितना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूरा वोट कितना था 2000। अब बोला जीतने वाले मत कितने मिले, तो जीतना हो कितना मिला था 80% बोला है ना, 80% मत प्राप्त किया था किसका टोटल का। जब हम टोटल हमको पता होगा कि नहीं, टोटल क्या हो गया पता 2000। तो इसका क्या 80%
मत प्राप्त किया। कोई डाउट है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना आ जाएगा? 1600। ये क्या हुआ? जीतने वाले को मत मिला। तो इसका अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, हारने वाले को कितना मत मिला? तो हारा, बताइए, पूरा 2000 वोट था, 1600 जीतने वाला ले लिया, तो हारने वाला को क्या मिलेगा? जो बच जाएगा। तो 2000 पूरा वोट था, उसमें से अगर जीतने वाले 1600 ले लिया तो बचाएगा कितना? 400। तो 400 वोट किसको मिलेगा? हारने वाले को। कोई डाउट है किन्हीं को? ठीक, करते रहिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए। बोला एक चुनाव में 10% मैथ को अवैध घोषित कर दिया। कभी कभी होता है चुनाव में कि होता है ना इतना बात, तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 60% मत प्राप्त हुआ और वो 1440 मतों से विजय हुआ। तो जो वैध का बोल रहा है, तो बताइए, अगर मान लेते हैं, माना कि अगर पूरी वोट अगर मान लेते हैं 100% वोट, या 100 भी मान सकते हैं, अगर 100% पूरा वैध मत था तो वैध कितना होगा बताइए? इसमें से बोला था ना अवैध, अवैध कितना परसेंट? 10%। अवैध कितना हो जाएगा? 90%। नहीं ना, आप देखिए, यही 90% में ना खेलेगा। 90% का कितना बोल रहा? 60। कितना हो जाएगा? 54%, है ना। इसका देखिए, जीतने वाले पर वैध मत का 60%, वैध मत 90% का था। 90 का कितना? 60% करेंगे तो क्या 90% का अगर 60% करते हैं तो कैसे होगा? 0 से 0, 0 से 0, 54। ठीक है, तो वही 54। आप फिर बोले क्या? वैध मत को 60% मत प्राप्त हुआ है, तो बताइए जीतने वाले को कितना हुआ? अगर जीतने वाले को 60% प्राप्त है तो हारने वाले को 30%, 40%। 90 मान नहीं है, 90 वोट को माने हैं। परसेंट अभी 100% ही हो गया। 90 जैसे अवैध माने 10 ठीक ना, अवैध 90 हुआ तो 90 के अंदर ही ना चुनाव होगा। नहीं, देखिए जैसे बोला प्रत्याशी वैध मत का 60%, यहाँ मत है, यहाँ कितना प्राप्त किया है? कोई भी प्राप्त करेगा तो 100% प्राप्त करेगा। तो वो हम बोल रहे हैं, यहाँ वैध मत के बोला था मत हुआ तो पूरा टोटल था। तो ये बोल रहा है वैध मत का 60% प्राप्त किया है, पूरा 100% कोई प्राप्त करता है। तो मान लिया 2 चुनाव आदमी लड़ रहा है, कोई 100 मान लिया वोट प्राप्त किया, कोई 200 प्राप्त किया, तो उसके लिए वही 100% है। कोई 5 प्राप्त किया, कोई 10 प्राप्त किया, उसके लिए वही 100% है, अपना 100%। तो यहाँ पर बोला 60% वैध मत का प्राप्त किया जीतने वाला, तो हारने वाला इसका कितना करेगा? 40%। 90% का अगर 90% का अगर क्या करते हैं 40% करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा? 36%। ठीक है, अब इसी में क्या होगा? जीत हार का खेल होगा। तो कितना होगा ये? 18% से क्या जीत हार करेगा? क्या बोला था? 1440 मतों से विजय होगा। 18% कितना? 1440 के बराबर। तो 100% कितना? 1440 डिवाइड बाई 18% इंटू 18 से 8 बार में कितना आ जाएगा? 80 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 8000 वोट। बोला था कुल मत तो कितने थे? पहला का क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? 8000। अच्छा रुकिए, एक बार कर देते हैं। वैध मत की संख्या कितना है? टोटल अगर 8000 है तो बोला दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैध मत बोल रहा है, तो वैध मत कितना है? प्रत्यक्ष वैध मत अगर टोटल है 8000, टोटल 8000 वोट है, इसमें से कितना परसेंट है? 10% क्या है? मैथ अवैध है, तो वैध कितना? 90%। क्या बोल रहा था? वैध ना पूछ रहा था, वैध 90%। 2 0 से 0 कितना? 72, 9। 72 से क्या हो गया? वैध मत हो गया। डाउट है आपको? डाउट क्या समझ नहीं आया इसमें? चार से दूर से ही क्या दिक्कत इसमें? माने है कोई भी चीज़ अगर 100% है, माने है कि पूरा 100% वोट था, ठीक है, उसमें से अवैध 10% कर दिया, मतलब 10% बोल दिया कि वोट काउंटिंग में नहीं लेंगे, उसको अवैध गलत तरीका से डाला गया, उसको हम नहीं लेंगे। तो कितना लेगा? 90%। अब ये लगा ही नहीं, रिज्यूम कीजिए। तो बोला एक चुनाव में 10% मैच को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कोई भी चीज़ होता है ना तो 100% होता है। जैसे कहीं चुनाव हुआ, कहीं 5000, कहीं 10,000,
जो भी वोट पड़ता है वो 100% होता है। तो कभी गलत तरीका से डाला भी जाता है, तो बोला जाता है कि वहाँ पर कुछ वोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, कि उसको काउंटिंग में हम नहीं लेंगे। तो वही बात बोला, एक चुनाव में 10% मैथ को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 10% को काउंटिंग में नहीं लेंगे तो कितना 90%, ठीक है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 60%, तो जितना वैध था ना उसका 60% प्राप्त किया, ठीक है। तो बोला यार वह 1440 मतों से विजय हुआ। तो बोला कुल मत कितने थे, अवैध मतों की संख्या कितने थे। ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि पूरा 100 वोट था, 100% कोई होता है ना, कोई भी वोट, मान लेते हैं 100 यूनिट था यहाँ पे, 100% लीजिए ना, 100% वोट था, तो अवैध कितना घोषित कर दिया गया, 10%। तो वैध कितना हुआ, 90%। अब जो खेला होगा ये 90% पर ही होगा। तो मान लेते हैं 90% जो वोट था, 90% वोट था, इसी का नाम कुछ प्राप्त करेगा। जैसे देखिए बोले जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 60%, तो वैध मत तो यही था, तो इसका क्या करेगा 60% करेगा। तो वैध मत का 90% का अगर 60% करता है तो क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, कितना 54% आएगा कि नहीं, इसमें कोई डाउट है। तो देखिए यहाँ पर जो देखिए वो जो चुनाव पूरा हुआ था, ध्यान से देखिए, चुनाव जो पूरा हुआ था वो ना 90% था चुनाव वाला, लेकिन ये जो मत प्राप्त करेगा वो तो 100% होगा। ध्यान से देखिए, कुछ भी वोट प्राप्त करेगा मत, जैसे वो अवैध जो घोषित किया था पूरा जो चुनाव पर हुआ था ना, तो सबको मिला के और 10% अवैध घोषित कर दिया, तो चुनाव में 10% अवैध है तो 90%, लेकिन जो भी मान ले 10, 20, 50 जो भी प्राप्त करेगा तो 100% होगा। तो वही बोला प्रत्याशी वैध मत का क्या किया, 60% मत प्राप्त हुआ। तो 60% जब ये प्राप्त कर दिया तो 40% क्या करेगा, हारने वाला प्राप्त करेगा। सर वैध मत को अपने आप में 100% है, हाँ वैध मत 100% 100% है। अपने आप में 100 होता है। अवैध देखिए माने हैं 100%, अवैध 10% कर दिया ना। समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। मेरा तो समझना है कि वैध मत जिसका भी होगा वो अपने आप में 100%। हाँ जो प्राप्त करेगा, हाँ वो अवैध किसको घोषित किया, पूरा वोट को, और न कि ये प्राप्त करने वाला को। जो भी प्राप्त करता है 100% प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये अगर 60% प्राप्त किया तब 90 का अगर ये कितना करेगा 40%, तो 90% का 40% कितना होगा, इसे ये से कटेगा, कितना आ जाएगा। अब हार जीत होगा यही दोनों में होगा, तो कितना परसेंट से हार जीत हो रहा है, 18% से, है ना। और यही कितना से विजय हुआ, देखिए यहाँ पे 1440, कोई डाउट है। अब देखिए 18% किसके बराबर, 1440 के बराबर, तो 100% किसके करेंगे, 1440 बटा में क्या 18 इंटू 100, 18 से कट में 8 में 80 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया मेरा पूरा मत। 100% हम निकाल देते, पूरा मत निकाल दिए। देखिए यहाँ पे कुल मतों कितने थे, मत कितने थे, वैध अवैध की बात नहीं कर रहा, कुल मत कितने थे, हम कुल मत कितना माने थे 100%, तो 100% का वैल्यू निकाले, तो मेरा कुल मत है 100% का, लेकिन हमको क्या कुल मत निकल गया। अब वैध मतों की संख्या, तो वैध कितना था, अवैध अगर 10% हो गया तो अवैध कितना था 90% न था। तो 8000 का दूसरा क्वेश्चन में 8000 का अगर 10% मत जो था अवैध हो गया तो कितना परसेंट वैध हो गया 90%, तो इसका 90% निकाल देंगे, इसको करेंगे तो कितना जाएगा 7200, मतलब 7200 जो वोट था वो क्या था, वैध था। अब समझ आया, किन्हीं को डाउट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक बातचीत नहीं किसी, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 रुपया है, मतलब 10,000 है, ठीक है, रुपया नहीं, जो एक वर्ष बाद कितना 13,000 होता था, वृद्धि की दर बताइए। तो वृद्धि दर पूछ रहा है, तो वृद्धि कितना का हो रहा है बताइए, एक 10,000 था 13,000 हो रहा है, तो वृद्धि क्या निकालते हैं, 13,000 में से अगर 10,000 चला गया कितना हो गया 3,000, ठीक है। तो वृद्धि परसेंट कितना हो जाएगा बताइए, दर मतलब वृद्धि परसेंट, क्या कितना का वृद्धि हो रहा है 3,000 में, 3,000 का वृद्धि हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में 10,000 से क्या हो जाएगा 13,000, तो यहाँ से यहाँ रहा है ना, तो क्या लेंगे बटा में 10,000 इंटू 100, कोई डाउट, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, कितना परसेंट 30%, कोई डाउट है। इसको बनाइए एक और इसमें देख लेते हैं, 1,000 का यही ना, तो कमी परसेंट क्या हो जाएगा बताइए, कमी का दर पूछ रहा था, 1,000 की कमी हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में 6,000,
क्यों लिए 6000? क्योंकि 6000 से 5000 हो रहा है, तो जहाँ से था इंटू क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 100 बटा में क्या आ गया 6, 2 से 3, 2 से 50 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 50 बटा 3, इसको आप लिख सकते हैं 16.2/3। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप इसका। ठीक है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न।